हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव माइंड्स पार्ट 4। सो हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स लॉजिक्स, उसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आई होप कि आप लोगों ने टेक्स्ट बुक खोल के बैठे हो। बिना टेक्स्ट बुक के आप मैथ सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको ये पूरी एक्सरसाइज विथ टेक्स्ट बुक सॉल्व करनी पड़ेगी। So 4 is odd और 1 is prime। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 is odd 1 is prime। तो हम देखेंगे let p 4 is odd, सॉरी, अब 4 is odd, 4 odd है कि इवन है, इवन है। तो इसमें लिखेंगे the truth value of p is 4। truth value of p is f। q में 1 is prime, 1 प्राइम है क्या, नहीं। तो ट्रूथ वैल्यू of q is कैपिटल T। ठीक है, अब देखिए ट्रूथ वैल्यू ऑफ q इज f। अब देखिए ये कैसे कनेक्ट था, और से कनेक्ट है। तो हम इसमें कैसा लिखेंगे, इसका सिंबॉलिक फॉर्म, द द गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म इज, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज p और q। अब देखिए p की ट्रूथ वैल्यू क्या है, p की ट्रूथ वैल्यू है कैपिटल F। ठीक है, और ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्यू भी कैपिटल F है। तो F और F। अब देखिए और में दोनों F तो आंसर F, बाकी सारे T। तो और में दोनों F, यहाँ भी F है, यहाँ भी F है और बीच में और है, तो ये क्या हो जाएगा, F। ये इक्विवेलेंट का साइन है। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। 24 इज अ कंपोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर। अब देखिए 24 कंपोजिट नंबर है और 17 प्राइम नंबर है, ये आपको पता लगाना है। और काय से जुड़ा है ये, और से, ये भी और से ही जुड़ा है, और से ही जुड़ा है। तो हम इसको 7th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप टेक्स्ट बुक में देखिए 7th क्वेश्चन। लेट p लिख देंगे, 24 is composite number, the truth value of p is कैपिटल T। ओके, क्योंकि कंपोजिट नंबर है तो 24 कंपोजिट नंबर है। ओके, अब देखिए Q। अब देखिए Q क्या है, 17 इज अ प्राइम, 17 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q is कैपिटल T। ओके, अंडरस्टूड। द सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, गिवन स्टेटमेंट इज, क्या है इसका सिंबॉलिक फॉर्म, p और q, और का तो v रहेगा।
ठीक है, अब देखिए दोनों टी है, ये दोनों की ट्रुथ वैल्यू क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। सो और में दोनों एफ का आंसर है, बाकी सारे टी। तो यहाँ दोनों एफ है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर आएगा टी। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। If the statement PQ are true statement and RS are false statement, then determine the truth value of the following. अब देखिए क्या बोल रहा, PQ तो ट्रू है, PQ तो ट्रू है और RS क्या है, फॉल्स है। तो हम देखेंगे अभी इसको सॉल्व कैसे करते। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी और एक हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगी, बाकी के आपके होमवर्क रहेंगे, उसमें आपको कोई डाउट रहेगा तो बिंदास आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए पूरा इस पे एक वीडियो बनाऊंगी आपके कमेंट पे, और आपकी वजह से किसी और की भी हेल्प हो जाएगी, किसी और के भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो कमेंट प्लीज डाउट करके और क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना, मैं आपके लिए सॉल्व करके बताऊंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट पी क्यू आर अ ट्रू स्टेटमेंट, आर एस आर आर एस आर फॉल्स स्टेटमेंट। अब देखो पी क्या है, पी ट्रू है, क्यू ट्रू है, देखिए क्या बोल रहा वो, पी ट्रू है, क्यू ट्रू है, आर फॉल्स है और एस फॉल्स है। ओके, अब देखिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का है हमारा, हाँ, पी और ब्रैकेट में क्यू एंड आर। सो क्वेश्चन नंबर 1 पी और क्यू एंड आर। अब मेरे को बताइए, ये आपने एज इट इज लिख दिए, अब पी की जगह क्या लिखेंगे हम, पी क्या है, पी क्या है, ट्रू है, पी क्या है, ट्रू है, तो टी। क्यू क्या है, ट्रू है, तो कैपिटल टी, और आर क्या है, फॉल्स है, तो एफ। अब देखिए बोडोमास के हिसाब से हम, बोडोमास रूल के हिसाब से हम करेंगे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, मीन्स हमें पहले पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये ब्रैकेट में क्या है, टी एंड एफ, एंड में दोनों टी तो आंसर टी बाकी सारे एफ, एंड में दोनों टी तो आंसर टी बाकी सारे एफ। तो दोनों टी है क्या, नहीं है, एंड में दोनों टी तो आंसर टी बाकी सारे एफ, तो टी एफ है, तो ये हो जाएगा एफ और टी। अब देखिए और में दोनों टी तो आंसर टी, सॉरी दोनों एफ तो आंसर एफ, बाकी सारे टी, तो ये हो जाएगा टी और एफ, इट विल बी टी। अंडरस्टूड, ये समझा आपको, यहाँ तक होपफुली समझा होगा। फिर से मैं एक बार समझा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उसमें क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट, पी और क्यू ट्रू स्टेटमेंट है, तो मैंने ट्रू स्टेटमेंट के लिए आपको बताई थी, ट्रू स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी होंगी, फॉल्स स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू एफ होंगी, कैपिटल एफ। अब देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, पी और क्यू एंड आर। अब पी क्या है, टी है, क्यू क्या है, टी है, आर क्या है, फॉल्स है, तो हमने यहाँ लिख डाल दिए पी क्यू आर की जगह टी एंड एफ की जो भी वैल्यू थी डाल दी है हमने। अब उसके बाद हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना रहता है, मैथ्स में कभी भी पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, बाद में फिर बाहर का सॉल्व होगा ना। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए टी और एफ। अब देखिए टी और एफ कहाँ से आया, ये जो टी एंड एफ है, एंड में दोनों टी तो आंसर टी बाकी सारे एफ, तो ये एफ हो गया।
अब देखिए ये जो है टी टी और टी और का सिंबल जो है, टी और का जो सिंबल है, अब देखिए उसमें क्या क्या है, एक मिनट, हाँ, टी और का सिंबल देखिए, तो ये हो जाएगा, और में दोनों एफ तो सॉरी, हाँ, और में दोनों एफ तो आंसर एफ, बाकी सारे टी। देखिए ये दोनों की वैल्यू एफ हो गई, सिंगल एफ। अब फिर इसके साथ ये दोनों को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ये वैल्यू आ गई। सिंपल, इजी है। अब थोड़ा हम हार्ड क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लेंगे जिसे हम इजीली सॉल्व कर पाए। कैसी करना है इजीली सॉल्व, मैं आपको बताती हूँ। बस इसमें ट्रुथ वैल्यू क्यू की जगह टी लिखना है, आर की जगह एफ लिखना है, एस की जगह एफ लिखना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। बाकी सब तो आप कर लेते, थोड़ा स्किप कर देना आप वीडियो को, क्योंकि ये इरेज करने टाइम लग रहा है थोड़ा, बस इतना ही, 10 सेकेंड स्किप करना है बस। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रैकेट में निगेशन P एंड निगेशन Q एंड R, छोटा ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट, फिर और Q एंड R और P एंड R। अब देखिए, अब मेरे को बताइए, मैंने आपको बताई थी पी की जगह क्या लिखना है, निगेशन को एज इट इज लिखना है, टी सिंबल को सबको एज इट इज लिखना है, बस क्यू की जगह टी लिखना है, पी की जगह टी लिखना है, एंड की जगह एफ लिखना है, इसकी जगह एफ लिखना है, बस इतना ही करना है। निगेशन टी एंड निगेशन टी एंड एफ, ब्रैकेट क्लोज, फिर कैसे जो अटैच है वो, और से अटैच है। अब देखिए इसका हो जाएगा टी एंड एफ और टी एफ, ब्रैकेट क्लोज। अब मेरे को बताइए, मैंने आपको बोली थी ये जो है इसको सॉल्व करना पड़ता पहले, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ब्रैकेट को, तो ये पहले ये छोटे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। निगेशन टी, अब देखो एंड, अब निगेशन ऑफ टी एफ हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, निगेशन ऑफ टी फॉल्स होता है हमेशा, ये पता है हमें, निगेशन ऑफ टी हमेशा एफ होता है, तो इसको भी हम एफ लिख लेते हैं डायरेक्ट, एंड ये निगेशन ऑफ टी क्या हो जाएगा, एफ एंड एफ। अब देखिए और टी एंड एफ और टी एंड एफ, ठीक है। अब देखिए पहले छोटे छोटे ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, तो एफ एंड, और एंड में दोनों टी तो आंसर टी, बाकी सारे एफ, ठीक है। एंड में दोनों टी तो सारे आंसर टी, दोनों बाकी सारे एफ, एंड में दोनों टी तो आंसर टी, बाकी सारे एफ। अब देखिए पहले अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो और में दोनों एफ तो आंसर एफ, सॉरी एंड में दोनों एफ तो आंसर टी, एंड में दोनों टी रहेंगे तो आंसर टी रहेगा, बाकी सारे एफ रहेंगे। और एफ एंड में दोनों टी तो आंसर टी, बाकी सारे एफ, तो ये दोनों एफ है तो ये क्या हो जाएगा, एंड में दोनों एफ तो आंसर एफ। और 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 में
दोनों एफ, तो आंसर एफ। अब देखिए और में दोनों एफ, तो आंसर एफ, तो आ गया हमारा फाइनल आंसर एफ। समझा, अंडरस्टूड। अब देखिए हम आपको ये जो भी क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ में डाउट होगा, हम मैं उसको क्लियर कर दूंगी आपका। आप बस कमेंट कीजिए मैम डाउट और क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना के लाऊंगी। टिल देन बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, गुड। सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, उनका भी भला करो थोड़ा।